हाँ तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ये हमारे सामने एक ग्लैमर एफआई गाड़ी खड़ी है, टीबीएम ब्लू कलर की। अब इसके पहले इसको सबसे पहले हम इंजन के तरफ से जानना स्टार्ट करते हैं। इसका जो इंजन लगा हुआ है वो आपको बता दें कि 124.8 सीसी का है, या फिर आप राउंड फिगर में 125 सीसी भी कह सकते हैं। मैक्सिमम पावर ये 9.1 पीएस की देती है 7000 आरपीएम पे। मैक्सिमम टॉर्क इसका 10.35 न्यूटन मीटर है 4000 आरपीएम पे। जो भी इम्प्रूव्ड इंजन आया है इनका वो काफ़ी बेहतर है पहले से। दोस्तों आपको ये बता दूं कि मैं ये ग्लैमर की एफआई गाड़ी है जिसमें ये श्राउड पर एफआई लिख कर आता है। जो नॉर्मल गाड़ी होती है उसमें एफआई लिख के नहीं आता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। अगर आप इस सिस्टम को देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ये जो सिस्टम लगी हुई है ये फ्यूल इंजेक्टर लगी हुई है यहाँ पे, और आगे से ये पाइप आती है, यहाँ से टैंक से एक पाइप आती है जो आगे फ्यूल इंजेक्टर में लगती है, और फ्यूल इंजेक्टर डायरेक्ट इंजेक्ट करता है इंजन में कि उसकी बर्निंग पेट्रोल की हो सके। गियर पे चलते हैं तो गियर इसकी 4 गियर की गाड़ी है। ये सिंपल शिफ्ट गियर है जैसे कि आप नॉर्मल बाइकों में देखते हैं। बात करें चेचिस की तो इसमें चेचिस डबल फ्रेम की आती है। जैसे नॉर्मली 125 सीसी गाड़ियों में डबल फ्रेम की चेचिसें नहीं आती, लेकिन ग्लैमर और हीरो की एक दो गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें डबल फ्रेम की चेचिस आती है, जिसको ट्यूबुलर डबल क्रेडल टाइप कहते हैं। इसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाना जाए या टेक्नोलॉजिकली जाना जाए। ये रहा चेचिस जो इसका बहुत मजबूती से सपोर्ट करता है। और ये हॉरिजॉन्टल इंजन है। मैक्सिमम इंजन जो आती हैं 125 सीसी में वो आपकी वर्टिकल आती हैं, लेकिन ये हीरो की हॉरिजॉन्टल इंजन है। अब चलते हैं पीछे। पीछे से इसका लुक देखें तो काफ़ी अच्छा है। पहले से इन्होंने सिंपल लुक दे रखा है। इंडिकेटर काफ़ी स्टाइलिश दे रखी है इसकी। अगर आप इसको निकाल के देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जॉइंटली दिया हुआ है लेकिन काफ़ी फ्लेक्सिबल। अगर कहीं गाड़ी गिरती उड़ती है तो आपका ये जल्दी टूटेगा नहीं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर इन्होंने दिया हुआ है, जो रबड़ है काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से लगा हुआ है। अब आते हैं इसकी मडगार्ड फेंडर पे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं फेंडर इसका बहुत बढ़िया है। आप इसको किसी भी तरह मोड़ सकते हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया तरह का एबीएस यूज़ कर रखा है। इसमें फाइबर यूज़ किया हुआ है। इसका काउल में पहले दिक्कत आती थी कि काउल हमेशा टूट जाता था, लेकिन ये 3-4 साल पहले की बात है। जब से ये इम्प्रूव्ड काउल इसमें आ गया है तब से ये दिक्कतें इसमें अभी ख़त्म हो चुकी हैं। लोकल रोड पे चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पीछे से आते हैं फिर हम रियर शॉक एब्जॉर्बर पे, जिसको हम लोग नॉर्मली शॉकर कहते हैं। शॉकर में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 स्टेप एडजस्टिंग शॉकर दे रखा है इन्होंने। ये देखिए, जैसे ये घाट होती है, अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसकी स्पेशल टूल्स आती है जो इस टाइप की होती है, थोड़ी बहुत एल शेप की। उसको यहाँ फंसा के इसको हम लोग घुमाते हैं तो ये शॉकर ऑटोमेटिक रोटेट होके टाइट हो जाता है। दोनों शॉकर में वो ऑप्शन अवेलेबल है आपके। बात करें मफलर की, मफलर मतलब साइलेंसर। ये साइलेंसर आपका कार्बन साइलेंसर है। पहले क्या होता था, स्टील साइलेंसर हुआ करता था। तो स्टील साइलेंसर में एक दिक्कत ये आती थी कि कुछ दिन चलने के बाद उसमें से झड़ जाता था स्टील साइलेंसर, और भट 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 की आवाज़ आने लगती थी। लेकिन जो ये अभी कार्बन साइलेंसर दे रखा है ये काफ़ी अच्छा साइलेंसर है, और इसमें भदभदाहट की आवाज़ या फिर झड़ने की कोई शिकायत नहीं है। ऊपर से 5 साल की गारंटी कंपनी
इस पे देती है। बात करें टायर की, तो टायर आप देख सकते हैं, टायर पीछे का 318 दिया हुआ है, पहले भी ये 318 ही देते थे। ऐसी कोई बात नहीं है कंपनी की, अगर किसी ने ये कहा कि टीवीएस का टायर मत लें या फिर सीएट का लें या एमआरएफ का मत लें या फिर ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी 3-4 टायरें लगा के देती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सारे टायरों की सर्विस सेंटर पे आपको वारंटी मिल जाएगी, उनके सर्विस सेंटर्स पे। आपको मैं साइज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 300-18 लिखा हुआ है। सो नॉर्मली हम लोग 318 बोलते हैं, टायर बोलते हैं इसको। ये रही साइलेंसर इसकी टायर की बात। इसमें एक दो चीज़ प्रिकॉशन रखने वाली बात यह है कि बाय द वे कभी कभी पंचर बनता है तो पंचर वाला टायर उल्टा सेट कर देता है। तो अब आप कैसे, उल्टा सेट करने के बाद क्या होता है, वॉबलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कैसे कंफर्म करें कि टायर उल्टा है कि सीधा है। तो ये जो एरो का निशान आपने देख रखा है, ये जो टायर पर बना हुआ है ये वाला निशान, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में व्हील रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये होना चाहिए। इसीलिए इसको इसमें दे रखा है कंपनी ने। एक चीज़ में और होती है, सेफ्टी प्रोसीजर को देखा जाए तो ये पीले कलर का जो निशान होता है ये हमेशा नलकी के पास रहना चाहिए। ये पीले कलर का निशान, अगर ये निशान आगे पीछे है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो बाइक है वो बॉबलिंग करेगी, पीछे से थोड़ा हिलती रहती है या फिर लहरती रहती है, हम कह सकते हैं। बाकी आप इसकी सारी गार्ड देख सकते हैं, सारी गार्ड काफ़ी स्टाइलिश है और ब्लैक पेंटेड है। इसकी भी लगभग 5 साल की वारंटी आती है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वारंटी सर्विस सेंटर पे आप अपनी रेगुलर गाड़ी सर्विसिंग कराइए और 5 साल की वारंटी आप ले सकते हैं। बात करें ड्राइव चेन की, तो ड्राइव चेन बहुत अच्छा क्वालिटी का है। ये ड्राइव चेन मोटी वाली क्वालिटी है, जैसे बहुत लोकल के मैकेनिक ये कहते हैं कि ये पतला चेन है या फिर ये मोटा चेन है। तो पतला मोटा कुछ ऐसा नहीं होता है, कंपनी अपने हिसाब से लगा के देती है कि पतला चैन होता है तो माइलेज का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, माइलेज अच्छा रहता है पतली चैन से। तो इसमें मोटा चेन दे रखा है, तो लोकल मैकेनिकों की ये शिकायत दूर हो जाएगी। अब जैसे क्या होता है कि डिलक्स गाड़ी आपके पास है, उसमें पतले चैन लग के आते हैं, तो जो लोकल टेक्नीशियन होता है वो आपसे कहता है कि आप जाइए और मोटी वाली चेन लाइएगा जो ग्लैमर में लगती है। तो यही वो मोटी वाली चेन है जो टेक्नीशियन जिसकी बात करते हैं। ये थोड़ा सा मोटा होता है चेन, स्प्रॉकेट भी थोड़ी मोटी होती है। 4 शिफ्ट में गियर हमने पहले ही बता रखा है आपको। ये सिंपल शिफ्ट गियर है। अब ये कैसे काम करता है गियर इसका, आइए हम लोग देखते हैं मैनुअल में। ये फ्यूल टैंक स्टिकर है इस पर। ये गियर आपको सारा दे रखा है कॉशन। 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल पड़ेगा, डू नॉट ऐड ऑयल इन पेट्रोल। जैसे कि टूटी ऑयल बहुत लोग डाल दिया करते थे, तो आपको टूटी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक गाड़ी है। 2 स्ट्रोक में केवल टूटी ऑयल पड़ता है। ऑलवेज वियर अ हेलमेट, कंपनी की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी सेफ्टी के लिए आप हेलमेट पहने रखें। और इसमें रीड ओनर मैनुअल कैनफुली, अगर आप पढ़ना चाहें तो अपना ओनर मैनुअल पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी हैं, कब आपको वारंटी मिलेगी, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर हैं उसके। रिकमेंडेड इंजन ऑयल 10W30SJ। 10W30SJ जो इंजन ऑयल होता है वो इंजन ऑयल के ग्रेड में सबसे बेहतर मोबिल होता है या इंजन ऑयल होता है। तो प्लीज़ कैस्ट्रॉल या फिर अन्य कंपनियों को मोबिल बिल्कुल ना यूज़ करें। जो सर्विस सेंटर आपको सजेस्ट करता है, कंपनी जो सजेस्ट करती है उसको यूज़ करें। गियर देखिए, फर्स्ट आगे न्यूट्रल लगेगा, उसके बाद अप डाउन करते जाइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लगता जाएगा पीछे की तरफ। सिंपली कहा जाए तो पीछे आप दबाते जाइए, आपका गियर लगता जाएगा। अब इसमें टायर प्रेशर दिया हुआ है कि फ्रंट में कितना रखना है, आपको 25 पॉइंट रखना है। अगर कोई आपके साथ है तो फ्रंट में, राइडर के साथ हैं तभी 25 ही रखना है फ्रंट में। रियर में डिफरेंस है थोड़ा सा, अगर आप राइडर और पिलन मतलब किसी आदमी के साथ हैं तो 2.50 36 पॉइंट रखना है। अगर आप अकेले हैं तो 33 पॉइंट रखना है। टायर साइज इसमें लिखा हुआ है 275/18 आगे का है, 318 पीछे का है। ध्यान देते हैं अब इसके
मीटर कंसोल पे, मीटर कंसोल काफ़ी इन्होंने स्टाइलिश बना रखा है हीरो ने। इस मीटर कंसोल में डिजिटल एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। अभी हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें देखते हैं तो आपको सारे फंक्शन दिख रहे होंगे। अगर हम नज़दीक से इसको देखें तो एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं हम लोग इसको, तो आपको एक बार और देखते हैं। अब डिजिटल मीटर पर ध्यान देंगे, यहाँ पे ये ट्रिप मीटर्स होते हैं सारे। ये रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर सेंसर है। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि आप कितने स्पीड में चल रहे हैं, तो कितनी की एवरेज गाड़ी आपकी इस समय दे रही है तत्काल में। ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी फंक्शन दे रखे हैं इन्होंने। ये फ्यूल इंजेक्टर का इंडिकेटर है, अगर इसमें ऑयल कम होगा तो फ्यूल इंजेक्टर इंडिकेट करने लगेगा। ये डीपर का ऑप्शन है, अगर आप डीपर यूज़ करते हैं, अपर यूज़ करते हैं तो आपको ये ऑप्शन आएगा। ये जो फाइबर पार्ट्स की बात करें तो फाइबर पार्ट्स काफ़ी मजबूत हैं इसके। 125 सीसी सेगमेंट में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और फिलहाल तो 125 सीसी में बिकने वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेगमेंट की अपनी 125 सीसी सेगमेंट की बिकने वाली गाड़ी हीरो ग्लैमर है, एकमात्र हीरो ग्लैमर। इसके पहले कोई और गाड़ी हुआ करती थी, शायद होंडा की गाड़ी हुआ करती थी, लेकिन अभी हीरो ने इस सेगमेंट पे कवर कर रखा है। दो चार चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे दें। पहले तो इसमें 3-4 तरह के सेंसर लगे हुए हैं। एक है बैंक एंगल सेंसर, जो सीट के नीचे होता है। दूसरे सेंसर इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है, जो हमने आपको बताया था यहाँ पे देगा। अभी हम उसको चला के भी देखेंगे। तो ये सारे सेंसर हैं। 2-3 सेंसर और भी है। थ्रोटल सेंसर है किसमें, अगर आप अचानक ही गाड़ी भगाना चाहते हैं तो गाड़ी बंद नहीं होगी, आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी और पिकअप पकड़ लेगी तुरंत। पहला सेंसर वो। तीसरा सेंसर ये है। और भी इसमें बहुत सारी खूबियां हैं इसमें। अब बहुत लोगों का ये इंक्वायरी रहता है कि ये फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी है। मैं आपको बताना भूल गया कि ये फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोरेटर नहीं होता, इसमें होती है फ्यूल इंजेक्शन। पेट्रोल टैंक में एक पंप लगी होती है, पंप आके आपका इंजेक्टर में लगता है। इंजेक्टर आपको स्प्रे करता है इंजन में, और इंजन पेट्रोल बर्न करता है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहा कि भाई पेट्रोल वो ख़त्म हो गया मेरा, अगर बाय द वे पंप पे मेरा काम करना ख़त्म हो गया, तो बहुत लोगों ने बताया कि भाई 10,000 रुपये का है वो, तो तेरा चूना लग जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका कोई चूना नहीं लगेगा। कंपनी 5 ईयर वारंटी के साथ दे रही है। आप टाइम टू टाइम सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ी सर्विस कराते रहिए, और आपकी ऑयल पंप की गारंटी कंपनी ले रही है, तो आपको उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप बेफिक्र होकर चलाइए, और 5 साल 70,000 किलोमीटर तक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसमें 240 mm डिस्क लगा हुआ है। इसमें कंपनी का नाम देख सकते हैं आप। इसमें रिकमेंडेड लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड है, ये वार्निंग भी दे रखी है कि .3 ऑयल आप यूज़ करें। हाँ जी, .3 और .4 ऑयल केवल ही यूज़ करें, दूसरा कोई मोबिल यूज़ ना करें। बहुत बार क्या होता है कि टूटिया ऑयल लोग डाल देते हैं, लोकल मैकेनिक, बाकी सारी समस्याएं होती हैं, तो डिस्क ब्रेक आपका काम नहीं करेगा बाद में। रही बात फ्रंट टायर की, तो फ्रंट टायर भी लगभग हमने आपको दिखाया था, 275/18 के टायर है। देखिए जैसे कि हमने सेफ्टी प्रिकॉशन दे रखा था वहाँ पे, ये जो पीला वाला मार्क है वो आपके नलकी के सामने ही रहना चाहिए, नहीं तो वॉबलिंग की समस्या हमेशा बनी रहेगी। ये एक टीबीएम कलर है, बहुत प्यारा कलर है इसका। चलिए अब आप इसको इस साइड से भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सीट खोलने के लिए आपको कैसे खोलना है सीट, आप इसको ऑफ करेंगे, आपको यहाँ पे सीट खोलने का ऑप्शन देता है। इसको आप टर्न करेंगे, और पीछे एक ऑप्शन आता है इसके, ये वाला खींच के आपको और दूसरे हाथ से इस सीट को ऊपर करना है। सीट को ऊपर करेंगे, जैसे कि अब ये खुल चुका है। खोलने के बाद इसमें हम देखेंगे
ये आपका यूटिलिटी बॉक्स कवर है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट रखना चाहें तो आप रख के इसको पैक कर सकते हैं। ये आपकी बैटरी रही Z4 ET Z4 बैक साइड की बैटरी आती है 18 मंथ वारंटी के साथ। इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। स्पेयर फ्यूज़ दे रखा है इन्होंने। सेंसर जो मैंने बताया था बैंक एंगल सेंसर, वो भी यहीं पे लगता है साइड में। तो इसमें क्या होता है कि बाय द वे गाड़ी आपकी 45 डिग्री से नीचे गिर गई। नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है, कई गाड़ियों में घसीटते हुए इंजन स्टार्ट रहता है तो घसीटते हुए गाड़ी चली जाती है, लेकिन इस गाड़ी में ये सारी समस्याएं नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसे 45 डिग्री से नीचे गाड़ी जाएगी आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। उसके बाद आप सेफ रहेंगे। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। इसको ऑन करेंगे। ये पीला वाला लाइट दिखा रहा है यहाँ पे इंजेक्टर पे कि आपका फ्यूल इंजेक्टर काम कर रहा है बढ़िया से। अगर ये ब्लिंक करने लगे तो इसका मतलब ये है कि आपका फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो चुका है या फिर कोई उसमें समस्या है। तो अपने सर्विस सेंटर पर जरूर दिखाएं, लोकल मिस्त्री से छेड़छाड़ ना करवाएं। इसको स्टार्ट करने के लिए इन्होंने पावर स्टार्ट दे रखा है, इसमें किक स्टार्ट भी दे रखी है। दोनों आप जिसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं टाइम टू टाइम। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। आवाज़ भी इसका बहुत बढ़िया है, आवाज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसमें एक सेंसर मीटर का भी लगा हुआ है। जैसे नॉर्मल गाड़ियों में मीटर में व्हील में मीटर केबल लगे रहते हैं, तो क्या होता है कि बार बार टूटता रहता है तो आपको रिप्लेस कराना पड़ता है और वो समस्या होती है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर रहता है हमेशा, वो एक्यूरेसी भी नहीं है। इसमें ये समस्या नहीं है। इसमें ये सेंसर इंजन में लगा हुआ है। जैसे आपका रियर टायर घूमना स्टार्ट करेगा, मीटर अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे अभी टायर नहीं घूम रहा है, हम इसको गियर लगा के देखते हैं। क्लच दबाएंगे और गियर लगाएंगे और इसको गियर लगा के छोड़ेंगे। ये देखिए घूमने लगा टायर। अब इसके मीटर पे ध्यान देंगे हम लोग। मीटर इसका देखिए, मीटर इसका चल रहा है। सेकंड गियर में लगाएंगे तो और तेज जाएगा मीटर। देखिए रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर में दिखा रहा है कि अभी इस स्पीड पे आप चलेंगे दूसरे गियर पे तो 25 की आपकी एवरेज देगी गाड़ी। अगर आप चौथे गियर लगा के इकोनॉमी में चलते हैं तो देखते हैं कितना एवरेज देती है गाड़ी। अभी हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन पे, हो सकता है कि रियलिटी में कुछ रोड पे जाए तो कुछ थोड़ा डिफरेंस हो। ये लगभग 765 90 का दिखा रहा है, लेकिन मैं 70 मान के चल रहा हूँ इसको। 60 65 70 आपको दे दी एवरेज ये रोड पे। हो सकता है कि आप चालक बढ़िया हो, इकोनॉमी पे चलाएं तो आपको 70 75 से कम एवरेज ना दे। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका 70 75 का एवरेज है। 125 सीसी में कोई भी गाड़ी आप जाइएगा तो 70 75 की एवरेज गाड़ी नहीं देती है। तो अगर आप 125 सीसी सेगमेंट की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ग्लैमर आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है। 125 सीसी सेगमेंट की एवरेज पावर, मेंटेनेंस कम है इसमें। आपको हेडलाइट इसका दिखा दें जला के। आप इसको पहले न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल हो गई है गाड़ी। ये स्टार्ट करेंगे, इसका लाइट जलाएंगे। एक पार्किंग बल्ब है, एक मेन बल्ब है। अपर डिपर करना चाहे तो आप अपर डिपर कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिए रखा है। अगर आप दिन में चल रहे हैं केवल और लाइट नहीं जलाए हुए हैं तो आप इसका डिपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पासिंग के लिए। बाकी सारी सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं इसमें। ऑयल पंप वाली लोगों की समस्या थी कि दिक्कत आई, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आश्वस्त रहिए, अपने सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करिए और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपकी सर्विस सेंटर में रेगुलर सर्विस हुई होगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ऑयल पंप से। अगर आप लोकल सर्विसिंग कराते हैं, कैस्ट्रोल वेस्ट्रोल का मोल्ड डलवाते हैं तो समस्या आपके साथ खड़ी होनी ज़रूरी है।
सॉरी, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके साथ समस्या आए। तो प्लीज़ लोकल में पैसा वेस्ट ना करें, वही चीज़ आप सर्विस सेंटर में कराएं और अपने बाइक को सुरक्षित रखें। और ग्लैमर सबसे बेहतरीन गाड़ी है, फ्यूल इंजेक्टर में 125 सीसी में। आँख बंद करके लें, टेस्ट ड्राइव जरूर ले लें इसका। टेक्निकल फीचर के बारे में अपने डीलर पॉइंट से ज़रूर पूछ लें इसके। टंकी कैप में भी 2-4 इसमें सुविधाएं दे रखी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे ये नया टैंक दे रखा है इन्होंने, ये पेट्रोल का है। बाई द वे कहीं से पानी इसमें घुस रहा है तो ये पानी का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि वो अलग से साइड में आपका निकल जाएगा। आप इसको बंद करना चाहें तो इसको आराम से प्रेस करके बंद कर सकते हैं। गाड़ी बहुत अच्छी है, प्लीज़ एक बार टेस्ट राइड जरूर लें अपनी नियर डीलरशिप पे और परचेज ज़रूर करें। इसका 3,000 रुपया रेट भी घट चुका है अभी इस समय। पहले इस 3,000 रुपये रेट ज़्यादा था, अभी इन्होंने इंडियन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और शायद इसका रेट थोड़ा कम हुआ है। प्लीज़ विजिट करें और गो फॉर ग्लैमर इफ़ यू वांट 125 सीसी इंजन और इफ़ यू वांट 125 सीसी बाइक, गो फॉर ग्लैमर। इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सारे टेक्निकल फीचर्स इसमें एडवांस्ड हैं। अभी तक इतने टेक्निकल फीचर एडवांस नहीं दिए हैं। कोई भी कंपनी 70,000 किलोमीटर तक वारंटी नहीं देती है। हीरो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 5 ईयर वारंटी पहले स्टार्ट किया था और 70,000 किलोमीटर तक वारंटी देती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा और नमस्कार।